उषन्निकर्षयं सूर्यप्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तते पश्यामि यो असो य पुरुषं सो अहमस्मि तत्ते पश्यामि ओ असावसो पुरुषः सो अहमस्मि पुसन्ने कर्षयं सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तते पश्यामि यो आवशो पुरुषसोऽहम् अस्मि तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। माताएं उषन्ने कर्षयं सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि यो असावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। और कोई पढ़ना चाहेंगे? उषने कर्षयम सूर्य प्राजापत्य व्यूहरश्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमम् तत्ते पश्यामि यो सावसो पुरुषः सोऽहमस्मि। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजातियों के शुभचिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूं। जो पहले का जो मंत्र था, मंत्र 15, हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्त्वं पुरुषन्न प्रावृणु सत्य धर्माय दृश्यते। वहां पे बताते कि हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्तों को अपना दर्शन दीजिए। तो उसके कंटिन्यूएशन में आगे वही चीज बता रहे हैं कि आपकी दिव्य किरणों की जो तेज है उसको हटा लें, जिससे आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूं। तो इसको प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से समझाएंगे तात्पर्य में। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य पढ़ते हैं। सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से समान है, से गुणात्मक स्वरूप से एक ही है। इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक ही समान है। जैसे कि भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब क्या है? शाश्वत, इटर्नल। चित का मतलब क्या है? ज्ञान से पूर्ण, फुल ऑफ नॉलेज। और आनंद, ब्लिस। ठीक है, तो वैसा ही हमारा स्वरूप भी वैसा ही है। जीवात्मा का स्वरूप भी सत्य, चित और आनंद स्वरूप है। तो यहाँ पे बताते हैं कि जैसे सूर्य तथा सूर्य की किरणें गुण की दृष्टि से समान है, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण के लक्ष्य में देखेंगे तो एक ही समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। जैसे ही भगवान एक है, लेकिन जो जीवात्मा है वो असंख्य है। तो सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं और सूर्य तथा उनकी किरणें मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती है। मतलब कभी भी हम ऐसा सूर्य है और सूर्य की किरणें नहीं, ऐसा अनुभव नहीं करते। सूर्य रहते हैं तो सूर्य की किरणें रहती ही है। तो वैसे ही वो सब मिलके पूर्ण सूर्य की रचना करते हैं। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास स्थान है। उसी प्रकार आध्यात्मिक लोग गोलोक वृंदावन में जिसके ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिनकी पुष्टि
ब्रह्म संहिता में होती है। तो यहाँ पे वैसे ही समझाते हैं कि जैसे सूर्य ग्रह है, वहां पे सूर्यदेव निवास करते हैं, वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, वो अपनी दिव्य लीलाएं गोलोक वृंदावन धाम में करते हैं। ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में उसकी पुष्टि होती है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र शत सम्र सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे बताते हैं कि मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी बता रहे हैं यहाँ पे कि वो किसको प्रणाम कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं? आदि भगवान जो सबसे पहले थे। प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूं, जो चिंतामणि से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गायें चराते हैं। वे सदैव लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित, वैसे भगवान की मैं पूजा करता हूं। तो जैसे श्लोक में आया था कि जैसे सूर्य की किरणें है, तो वहां से ही प्रभुपाद जी समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान को हमें वैसे ही समझना चाहिए कि भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहां पर यह कहा गया है कि परमेश्वर आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों के ही तरह होती है। जैसे पूरा जो प्रकाश है, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान बताते भगवत गीता में कि जहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है, चंद्रमा की जरूरत नहीं है, अग्नि की जरूरत नहीं है, बिजली की जरूरत नहीं है, तो वह धाम स्वयं प्रकाशित है। तो कैसे? क्योंकि भगवान के दिव्य देह से जो किरणें आती हैं, ब्रह्म ज्योति जिसको बोलते हैं, उससे ही वह प्रकाशित। उसके लिए अलग कोई लाइट सोर्स की आवश्यकता, यहाँ पे रात्रि हो गई तो हमें क्या आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, नहीं तो कुछ दिख नहीं सकता है, लेकिन वहां पे कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। निर्विशेषवादी जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे हम सूर्य के सामने देखते हैं तो भी हम लंबे समय तक नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे उससे जैसे हजारों करोड़ों सूर्य जैसे लाइट ब्रह्म ज्योति से आ रहा है, क्योंकि वो सब ज्योति का सोर्स ही ब्रह्म ज्योति है। तो उसको अगर जब तक भगवान नहीं हटा लेंगे, तब तक हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंदमय दिव्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। अतएव श्री सोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजों में किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम आनंदमय दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। तो भगवान का दर्शन भगवान की कृपा के बिना नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बात को अनुमोदन किया गया है। मतलब हम ऐसे चैलेंज नहीं कर सकते कि भगवान अगर आप हैं तो प्रकट हो जाएंगे। वो अपनी इच्छा रहेगी तो, हमारी शुद्धि रहेगी तो हमें दर्शन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हम चैलेंज करें और वो अपना दर्शन दे दे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें लायकात जो बोलते हैं ना, क्वालिफिकेशन अर्जित करना पड़ेगा। और वो क्वालिफिकेशन क्या है? भक्ति है। साधना भक्ति से धीरे धीरे करके करके हम रागानुगा भक्ति जगह जा सकते हैं, और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब भगवान स्वयं प्रसन्न होके हमें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। ऐसे ही हम, इसीलिए तो सेवा का मार्ग पहले दिया हुआ है ना, कि पहले गुरु को प्राप्त करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है, प्रश्न पूछना है, फिर गुरु अपने को मार्ग पथ प्रदर्शन करेंगे। और जैसे उन्होंने भगवत भक्ति करके भगवान प्राप्त किए हैं, वैसे ही हमें भी भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम भक्ति में बढ़ेंगे, वैसे हम जीवन के अलग अलग जगहों में हम भगवान की कृपा का दर्शन कर सकेंगे। शुरुआत में हम सब जगह पे क्या कष्ट का दर्शन करते हैं। 3 प्रकार के कष्ट हैं। कौन कौन से कष्ट हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो 3 प्रकार के कष्ट का ही ज्यादातर अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे हम भक्ति में अग्रसर होंगे, तो वैसे ही हम क्या कर पाएंगे? भगवान की कृपा से हर एक जगह पे भगवान की कृपा का दर्शन कर पाएंगे। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि अभी कल ही हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद, उनका 150वां आविर्भाव दिन था, उसका उज्जवनी किया हमने। तो
उन्होंने उनको आज्ञा की थी जब वो 26 साल के थे कि आप पढ़े लिखे हैं, आप जाके बाहर के कंट्री में जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पूरा जीवन वो अपना धंधा ठीक करना है, परिवार को ठीक करना है, उसमें लगे रहे, साथ साथ में भक्ति का भी प्रयास किया उन्होंने, लेकिन नहीं हो पा रहा था और वो खुद भी सोचते थे कि कैसे होगा। लेकिन जब गुरु महाराज की कृपा हो गई और भगवान की भी कृपा हो गई तो भगवान ने सब चौपट कर दिया। उनके सारे प्लान्स थे प्रभुपाद के, जो भौतिक जगत में कुछ सब ठीक करने का, वो चौपट कर दिया भगवान ने। तो हमारी ऊपर अभी ऐसी कृपा नहीं हुई, उसका मतलब क्या है कि अभी हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे, अभी हमारे सब प्लान सक्सेसफुल हो रहे हैं, कमाई करने का, गाड़ी बंगलो लाड़ी बच्चे, ये सब हमारा अच्छे से हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि अभी हम इतने सिंसियर, अभी हमारा कुछ प्लान चौपट नहीं किया है। भागवत में भगवान बताते हैं कि जिसके ऊपर मेरा अनुग्रह हो जाता है ना, उसका सब मैं ले लेता हूँ, हर लेते हैं। हरि इसलिए हरि नाम है ना उनका, सब ले लेते हैं। तो अभी हमारा कुछ लिया नहीं है, उसका मतलब क्या है, अभी हम बहुत पतित जीवात्मा, अभी हमारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण कर रहे हैं, अभी हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण इसलिए नहीं हो रही, अभी सिंसियर नहीं है ना अभी हम लोग। तो जब हम सिंसियर हो जाएंगे ना, तो भगवान फिर क्या है, भौतिक चीजों को हर लेंगे हमारी। समझ रहे हैं आप? तो अभी हो रहा है क्या, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है? हमें नहीं आ रहा है ना, अच्छे से ईट स्लीप मैरी, ऐसे मजा कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे क्या बताते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है, और परमात्मा की अथवा भगवान के सर्वव्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है। जैसे जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करते हैं उनको भी बहुत शांति की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान का प्रकाश है ना वो। लेकिन उससे भी आगे जाएंगे तो भगवान का अगर दर्शन हो गया तो और आनंद और कल्याण हो जाएगा। इसलिए ज्यादातर जो भक्त हैं वो जब भगवान का दर्शन करते हैं तो सब इच्छा विहीन हो जाते हैं, और कोई इच्छा नहीं रहती उनको, भगवान से और अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन साक्षात भगवान के आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है, चूंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतक के रूप में संबोधित किया गया है। सोर्स ऑफ एवरीथिंग, सर्व कारण कारणम, यह श्री ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द यानी कि पालन करता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं। अभी देखिए, अभी कोई ग्रुप में गए रहेंगे तो सबके बच्चों का माताएं ध्यान रखती है, लेकिन अपने बच्चे का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो वैसे भगवान का कैसा है, सब जीवों का पालन करते हैं लेकिन भक्तों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा क्या है, पार्शलिटी करते हैं भगवान कि नहीं ये थोड़ा सा मेरे ऊपर आधारित है। बाकी सब लोग क्या अपने अपने हिसाब से करना चाहते हैं, बोले कर लेगा अपने हिसाब से, बड़ा हो गया है। लेकिन भक्त है वो क्या करता है, भगवान के ऊपर आधारित रहता है, तो इसलिए भगवान भी ज्यादा अनुग्रह बना के रखते हैं। भक्त वत्सल है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के परमात्मा स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्तों को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। ऐसे मेरा अनुभव है कि काफी जो सीनियर डिवोटीज हैं जो भक्ति में लगे हुए हैं, सिंसियर है, हमारे जैसे नहीं है, अच्छे से कर रहे हैं, तो उन लोगों को और कोई चीजों में इच्छा ही नहीं रहती। हमें बहुत इच्छाएं रहती है, ये भी कर लें वो भी कर लें। लेकिन जो उच्च भक्त हैं, उच्च अवस्था में हैं, जो नित्य भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको और कोई कर्म रहता, उनको ऐसा नहीं रहता कुछ लाइफ में सेटल हो जाए, कुछ बिजनेस कर ले, वो पूर्ण रूप से 100% कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगे रहते हैं। ऐसे काफी भक्तों को हम देखते हैं जो मंदिर में निवासी भक्त हैं और काफी प्रचारक हैं, काफी जो सन्यासी हैं, तो वैसे ही 24 घंटा वो परिभ्रमण करते रहते हैं और कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं। श्रील राजीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। चूंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतएव ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक साक्षात्कार है। तो जो ब्रह्म का अनुभव करते हैं वो पूर्ण रूप से भगवान का अनुभव नहीं कर रहे, क्योंकि वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर रहे हैं। भगवान का जो दिव्य देह है उसका अनुभव नहीं करे।
ब्रह्म का मतलब है सत एस्पेक्ट का अनुभव करना, परमात्मा का अनुभव है सत और चित एस्पेक्ट का अनुभव करना, और भगवान का अनुभव करना मतलब सत चित और आनंद तीनों का अनुभव करना। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ हैं। पहला जो पूरी तरह भरण करता है मतलब पोषण करते हैं हमारा, और दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या त्रष्टा। वान का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे सभी में हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है जिसमें लेस मात्र भी भौतिक दोष नहीं है। तो पराशर मुनि है, व्यासदेव के जो पिताजी हैं, उन्होंने पूरा भगवान का व्याख्या किया है। उसमें बताया कि जो षड ऐश्वर्य जिनके अंदर पूर्ण मात्रा में है, तो यहाँ पे बताया कि पूर्ण रूप में उनके अंदर ज्ञान है, पूर्ण रूप में सामर्थ्य है, शक्ति है, ऐश्वर्य है, बल है और प्रभाव है। तो ये सब चीजें भगवान में पूर्ण मात्रा में है, इसीलिए उनको भगवान बोला जाता है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण के अलावा किसी को हम भगवान नहीं बोल सकते। कृष्ण के और काफी अवतार हैं, लेकिन जो अवतारी हैं वो स्वयं कृष्ण है। इसलिए भगवत गीता और उसके बाद जब हम भागवतम अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर हमें ये सब चीजें अच्छे से समझ में आती है। जो पहला स्कंद है उसके अंदर का जो दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये सब भगवान के अवतारों के बारे में डिटेल्स में बताया हुआ है। भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भगवान ही ऐसी व्यवस्था करते हैं। जैसे हम सिंसियर हो जाते हैं तो क्या करते हैं, बाहर से कोई गाइड करने आ जाता है, फिर हमें गुरु की प्राप्ति होती है, फिर गुरु के माध्यम से हमें भगवान की भी प्राप्ति होती है। और इसीलिए जो सिंसियर भक्त हैं उनको धीरे 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 करके भगवान वो रास्ते पे आगे लेके जाते हैं। इसलिए बताते हैं ना, उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्ति में सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके भगवान अपने आप को सौंप देते हैं। भगवत भक्त भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं। प्रभुपाद जैसे भक्त हैं तो प्रचार कार्य के लिए भगवान कृष्ण स्वयं उनके पास आके उनको गाइडेंस देते हैं क्या लिखना है। तो ये पुस्तकें जो भी प्रभुपाद जी ने लिखी हुई है कृष्ण ने दी हुई है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, नियमित रूप से उनका पाठ करना चाहिए। कितने भक्त हैं कर रहे हैं अभी रेगुलर, अच्छी बात है। तो एटलीस्ट 5-10 मिनट तो पढ़िए, धीरे धीरे आपको रस होगा। तो रस होगा तो क्या करेंगे, और ज्यादा आप पढ़ पाएंगे। साक्षात दर्शन करते हैं और इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। भगवान के अलग अलग वैकुंठ लोक हैं, उसमें से जो सर्वोच्च है वो क्या है, गोलोक वृंदावन है। सृष्टा होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सके। तो हमारे अंदर अभी कोई इतना क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जैसे हम भक्ति में लगते हैं, जैसे हम देखते हैं कि काफी जो भक्त हैं जो नए नए आते हैं तो कुछ नहीं आता है, लेकिन भक्ति में जुड़ते हैं तो उनके अंदर सारे अच्छे क्वालिटीज आ जाते हैं। जैसे अभी भद्रकृष्ण प्रभु हैं, वो पहले खाना पकाना इतना अच्छे से आता था क्या आपको, लेकिन भक्तों की सेवा में लग गए हैं तो अभी वो क्या है, सब बोल रहे हैं कि 50-100 भक्त रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूटीन है अपने लिए। तो वैसे कोई कोई भक्त क्या है कि पुस्तक वितरण में जा रहे हैं तो मार्केटिंग नहीं आता, अभी मार्केटिंग भी आ गया, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स आ गया। कोई कोई भक्त को मृदंग बजाना नहीं आता, वो सीख गए, करताल बजाना सीख गए, कीर्तन करना सीख गए। तो ऐसे भगवान की भक्ति के लिए जो जरूरी सेवाएं हैं वो सब सेवाओं में लगने के कारण वो सब अच्छे गुण हैं वो भगवान उनको प्रदान करते हैं। तो योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सके। भगवान समस्त कारणों के कारण है, दूसरे शब्दों में चूंकि उनका कोई कारण नहीं, अंत एव वे ही आदि कारण है।
ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान कृष्ण ऐसे कारण है जिसका कोई कारण नहीं है। वो परम पिता है, उनके कोई पिता नहीं है, लेकिन भगवान अपनी कृपा से उनके भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसी लीला करते हैं भगवान। उनके माता पिता को ऐसा लगता है कि भगवान जो कृष्ण है वो तो भगवान नहीं है, वो हमारे ऊपर आश्रित है, उनका ध्यान रखना पड़ेगा हमें, उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, उनको खाना चाहिए। तो ऐसे जो उच्च भक्त हैं उनको भगवान अपनी अंतरंग शक्ति से आच्छादित कर देते हैं और ऐसी दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंग शक्ति से संसर्ग से आनंद का आस्वाद करते हैं। बहिरंग शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। तो मतलब भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, जो राधा रानी है, लादिनी, संदिनी और संवेद, जो हरदा बोलते हैं हम, तो वो जो है वो भगवान के डायरेक्ट टच में है। बाद में क्या होता है कि भगवान से वो बलराम जी आते हैं, बलराम जी से चतुर्यु आता है, फिर नारायण, फिर दूसरा चतुर्यु, फिर वो 3 पुरुष अवतार आते हैं, कामदोक्षाई विष्णु, गर्भोक्षाई विष्णु और क्षीरदोक्षाई विष्णु। तो ये सब जो पुरुष अवतार है वो सब भौतिक तत्वों के संपर्क में आते हैं। भगवान कृष्ण है वो भौतिक तत्वों के संपर्क में नहीं आते, वो अंतरंग शक्ति के साथ रहते हैं। तो इसीलिए वो अंतरंग शक्ति से भगवान भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं, फिर से मैं पढ़ता हूं। दूसरे शब्दों में, चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतएव वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंग शक्ति के संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंग शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। समझ रहे आ रहा है? आध्यात्मिक जगत के साथ जो संदर्भ है वहां पे अंतरंग शक्ति है, और जो बहिरंग शक्ति है वो भौतिक जो शक्ति है उसको कार्यान्वित करते हैं भगवान पुरुष अवतार के बाद। ये जो भौतिक जगत का जो निर्माण करते हैं, तो जो कारणोदक्षाई विष्णु है, फिर गर्भोक्षाई विष्णु है, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु है, तो वो बाद में परमात्मा के रूप में आते। तो परमात्मा जो स्वरूप है ना, वो यहाँ पे विद्यमान है, यहाँ पे भगवान स्वयं विद्यमान नहीं रहते हैं। वो पुरुष अवतार के एक्सटेंशन के रूप में यहाँ पे विद्यमान रहते हैं। तो डायरेक्टली वो यहाँ पे विद्यमान नहीं रहते। जब हम भगवत धाम में जाते हैं तो वहां पे परमात्मा स्वरूप नहीं रहता है, क्योंकि वो भौतिक जगत में रहता है। परमात्मा जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक जगत में नहीं रहता है, वो भौतिक जगत तक सीमित रहता है। समझ में आ रहा है आपको? परमात्मा है वो जीवात्मा के साथ भौतिक जगत में विद्यमान रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में भगवान स्वयं है, तो वो एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं रहेगा ना। जो मूल यहाँ पे रहेगा तो वो एक्सटेंशन नहीं रहेगा ना। मुख्य ब्रांच रहेगा वहां पे, वो क्या, फिर वो मुख्य व्यक्ति रहेगा ना। फिर उनका रिप्रेजेंटेटिव्स जो है तो अलग अलग ब्रांच में रहते हैं ना। तो अब मुख्य ब्रांच में चले जाएंगे तो मुख्य व्यक्ति मिलेगा ना, और रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे वहां पे। ठीक है? तो ऐसे परमात्मा क्या है, भौतिक जगत में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा स्वरूप नहीं है। ठीक है? वहां पे भगवान स्वयं रहते हैं। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश यानी कि विस्तार हैं, और चूंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, अतः वे उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर ले। हम लोग वही कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं भगवान बनने का। लेकिन भगवत गीता में 5वें अध्याय में भगवान बताते हैं 29वें श्लोक में, भुक्तारम यकतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति पृच्छति। तो ये सभी लोकों के परमेश्वर, भोक्ता, महेश्वर जो भी बोले मैं हूं। और ऐसा जब हम स्वीकार कर लेंगे तब हम भगवान को अपने परम मित्र, परम हितैषी के रूप में, सुहृद के रूप में उसको स्वीकार कर पाएंगे, तभी हम शांति प्राप्त कर पाएंगे। अभी 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि एक पेशेंट डायलिसिस के लिए आए थे, उनका एकदम से कुछ यहाँ पे ब्लीडिंग हो गया और कुछ तो दम घुटने लगा, तो फिर वेंटिलेटर पे लेना पड़ा हमें उनको। तो फिर 2 दिन बाद वेंटिलेटर निकला, तो अभी कल बात कर रहे थे मेरे साथ वो, मुझे ऐसा ही लगा कि ऊपर ही जाऊंगी मैं। ऐसे अनुभव होता है ना पेशेंट को,
तो बोला अभी हम लोग यमदूत के साथ थोड़ा कुश्ती करके आपको वापस लेके आ गए, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि आप इधर रुको अभी। तो बोले कि 3-4 साल पहले कोरोना में भी ऐसी स्थिति थी, इससे भी खराब स्थिति थी, वेंटिलेटर पे थी, लेकिन मैं बच गई। तो बोले जब तक भगवान का कृपा रहेगी आपके ऊपर तब तक तो कोई ना कोई बचाने आ जाएगा आपको, लेकिन कोई घर पे है वो भी चला जाता है, स्टेबल है वो भी चला जाता है। तो भगवान ने तय कर लिया कि भाई इसका भी नंबर आ गया है। तो इसलिए हमें कोई ऐसा ईगो नहीं रखना चाहिए कि हमारी संपत्ति बचा सकती है, डॉक्टर बचा सकते हैं, बच्चे बचा सकते हैं। ऐसा ज्यादातर लोग करते हैं ना, सब इकट्ठा करते हैं, अरे इसको बुला लो उसको बुला लो, साथ में तो कोई आने वाला है नहीं। कृष्ण को बुला लो ऐसा बोलना चाहिए, राम को बुला लो ऐसे करना चाहिए, यही काम में आएंगे। कोई किसी का मृत्यु हो जाए तो क्या बोलते हैं, राम नाम राम नाम। तो हमारे लिए बोलते हैं वो तो उनका सत्य हो गया है, जिसका राम नाम सत्य बोलते हैं ना वो तो चले गए ना, वो हमारे बीच में विद्यमान नहीं है। तो हम क्यों बोलते हैं ऐसा, हम हमारे सुनने के लिए बोलते हैं कि हम सुने और फिर हम हर रोज राम नाम बोले। समझ में आ रहा है, वो उस समय तक बोलने के लिए नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। लेकिन क्या बोल रहे, राम नाम सत्य रूटीन में नहीं बोलो, बोलते ना ऐसे ऐसे ऐसे। घर कई लोग घर पे तो ऐसे बोलते मृत्यु की बात भी मत करो, आप बोलते हैं ना मृत्यु की बात मत करो, मरने की बात मत करो, ऐसी बातें मत करो। डर लगता है लोगों को, कितने लोगों को डर लगता है, थोड़ा बहुत डर सबके अंदर है, लेकिन पहले स्वीकार कर लेंगे तो डर कम हो जाएगा। काफी भक्तों को मैं देखता हूं, कुछ समस्या आ जाती है ना तो प्रभु जी कुछ जल्दी हल करो, उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है कि मृत्यु से पहले तो क्या दर्द आएगा ना, एकदम तो मृत्यु बहुत कम केसेस में आती है ना। तो आप वो जो कष्ट है उसको सहन करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो इसलिए भगवान बताते हैं ना अलग अलग प्रकार के द्वंद्व है, तो वो द्वंद्व को समान भाव से हम देखेंगे तो जब मृत्यु आएगा तक तकलीफ कम होगी। और भगवत कृपा रहेगी तो भक्त कीर्तन करेंगे। लास्ट क्लास में ये बता रहा था, एक ही इच्छा होनी चाहिए कि मृत्यु का समय आए तो कुछ अच्छे भले भक्त हो हमारे आसपास में, हरि नाम कीर्तन करें और क्या। क्योंकि उस समय पे हमारी ऐसी स्थिति नहीं होती है कि हम खुद भगवान का नाम शायद ले पाए, कष्ट में रहता है, जीवात्मा है वो कष्ट में रहता है। मेरा अनुभव है, पेशेंट ज्यादातर कष्ट में रहते हैं, बीमार रहेंगे तो वीकनेस रहता है, ताकत नहीं रहती है। उस समय पे अगर उन्होंने पूर्ण जीवन भक्ति की है तो सुनने में अरे फलाना फलाना माता जी प्रभु जी बीमार है, तो सब लोग पहुंच जाएंगे वहां पे, कीर्तन करेंगे। अभी आज एक हमारे पेशेंट के रिलेटिव आए, 94 ईयर के माता जी थे, तो दाखिल थे, अभी 2 दिन पहले छुट्टी दिया उनको मैंने। तो उनको लास्ट सैटरडे एक मैरिज के लिए मैं जा रहा था, तो फोन आया उनका, बोले कि ऐसा ऐसा है, वेंटिलेटर पर लेने का बोल रहे हैं, ऐसे क्या आपको क्या लग रहा है क्या करना है। मैंने बोला कुछ नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, आप लिख के दे दो कि कुछ भी हो जाए हमें कुछ नहीं करना है, आईसीयू में नहीं लेना है। फिर वो अपने आप ही अच्छे हो गए भगवान की कृपा से, और फिर छुट्टी दे दिया। अभी 2 दिन के बाद आए, तो वो ऑलरेडी एक बड़ी स्कूल के प्रिंसिपल है, रिटायर होने के बाद एक्सटेंशन है, 65 एज है। तो इतने प्रभावित हो गए कि बोले मतलब आप जय श्री कृष्ण बोलते हो लेकिन अच्छा लगता है, क्योंकि अपना स्वार्थ नहीं है ना, अपने को पता है कि इसमें कोई फायदा नहीं। जिसको कृष्ण रखते हैं ना, राम राखे न कौन चाखे, जिसको भगवान रक्षा करते हैं उसको कुछ नहीं। तो अभी वो घर पे भी पहुंच गया, अभी वो खुद ही बोल रहे थे कि अभी यहाँ भी उम्र भी हो गई, अभी कुछ हो जाए तो ऐसे दुख नहीं करना चाहिए। मैंने बोला अच्छी बात है, ज्ञान हो गया। जब दाखिल हुए थे तो उनके रिलेटिव यूके से फोन कर रहे हैं, उनका एक सिटी स्कैन करवा लीजिए। एक दूसरे रिलेटिव बोल रहे ये भी कर लीजिए। दूसरे रिलेटिव सुबह में एक पूरा चिट्ठी लिख के दिया है कि रात को ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया। कहने का मतलब है कि वो शरीर के ऊपर आधारित बातें ही करते हैं। क्योंकि जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं तब समझ में आ जाएगा कि अभी तो भगवान की किरणें ही हम नहीं देख पा रहे हैं, तो भगवान को कब देखेंगे। बता रहे ना यहाँ पे, भगवान को बता रहे दर्शन के लिए कि भगवान आपकी एक ब्रह्म ज्योति जो है, किरणें हैं, उसको हटा लीजिए जिससे आपके सुंदर मुख का दर्शन हम कर पाए। तो कितने लोगों को दर्शन करना है? अरे सबको करना है, सब। चलो एक विमान છે બૈરા છોકરા બધો મૂકીને જે અહીં બેઠા જેટલા બહાર વાળાનો વારો નથી આવવાનો. બહાર કેટલા લોકો છે? એમનો વારો નહીં, અંદર જગ્યા છે, બહાર બેઠા જો.
ટિકિટ જોઈએ તો અંદર આવી જાઓ બધા. જો જબ ટિકિટ લઈ જઈને આવી ગયા છે બધા અંદર. આગળ આવી જાઓ, આગળ આવી જાઓ. ઘણા બધા તો મને ખબર જ નથી કે આ ભક્તો આવે છે કે નહીં. અહીંયા બીજા 50 લોકો બેसेली जगह છે. हाँ, तो कहने का मतलब क्या है कि भगवत धाम जाना है तो सिंसियर होना पड़ेगा. हमें भगवान की भक्ति करनी है तो सिंसियर होना पड़ेगा. अरे मुझे सुबह में आज विचार आया, मुझे ठंडी में मैं जल्दी उठ नहीं पाता हूँ, सर्दी हो जाती है मुझे. तो सर्दी के दिनों में सुबह में मंदिर नहीं जाता हूँ, मैं इवनिंग में जाता हूँ. तो मुझे ऐसा विचार आया कि अगर मेरी जॉब रहती तो मैं जाता था ना. अगर अर्थोपार्जन के लिए मेरी जॉब रहती कि भाई सुबह 6 बजे पहुंचना है, तो मैं 4:30-5 बजे उठ के निकल के जाता कि नहीं. उसका मतलब क्या है कि हम सिंसियर नहीं है. ऐसा मैं मेरे बारे में बता रहा हूं, आपका आप सोच लो. कहने का मतलब क्या है, अर्थोपार्जन के लिए हम भागते हैं, बच्चों के लिए भागते हैं, बच्चों के लिए रात रात जागते हैं. जबकि ये तो क्या है, ये मलिन शरीर से उत्पन्न हुई चीजें हैं. पैसा, बच्चे, पत्नी, घर, ये सब तो इसके साथ संपर्क में रहने वाली चीजें हैं. लेकिन उसके लिए हम क्या करते, आउट ऑफ वे जाके भागते रहते, दौड़ते रहते, क्योंकि अभी हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि यही हमारा रक्षण करेंगे. कुछ हो जाएगा ना तो पत्नी बचा लेगी, बच्चे बचा लेंगे हमें. ऐसा हमें है, अंदर से है. अभी भी हम पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं ना. ये ऐसा मेरा आज का अनुभव में बता रहा हूं. आपका भी ऐसा कभी कभी शुद्ध विचार आते रहेंगे. आपको भी आते हैं? आपको क्या आते भी नहीं है? नहीं आते क्या आते हैं? आते हैं. हाथ ऊपर कर लो. चलो, अच्छी बात है. चलो, तो जाग गए, अच्छी बात है. थोड़े जाग तो गए. तो आज से भी नियम करो कि प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ेंगे तो जागे रहेंगे हम लोग. पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभुपाद की जब पुस्तक पढ़ते हैं ना, जैसे ये पढ़ते हैं तो अभी जाग जाते हैं ना हम लोग, तो घर पे भी पढ़ेंगे तो जागे रहेंगे हम लोग. शुक्रवार तो शुक्रवार ऐसे वेट नहीं करना पड़ेगा हमें. ठीक है. कितने लोगों के पास भागवतम है? ज्यादातर सभी भक्तों के पास है. जिसके पास नहीं है वो एटलीस्ट पहला भाग तो लेके पढ़ाई करना चाहिए. प्रथम स्कंद है उसका पढ़ाई करना चाहिए. कितने लोगों का प्रथम स्कंद पढ़ के हो गया है? अच्छा. कितने लोगों का नहीं हुआ है? अच्छा. तो आज बहुत अच्छा मुहूर्त है. तो आज मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है, आपको भी हुआ है. हुआ है? कितने लोगों को हुआ है आज आत्म साक्षात्कार कि भगवत धाम जाना है और उसके लिए भागवतम पढ़ना जरूरी है? हो गया है ना. तो आज कुछ नहीं करना है, घर जाना है, भागवतम जहां पे भी पढ़ा है उससे बाहर निकलना है, और उसका जो पहला श्लोक है और उसका अनुवाद उतना तो पढ़ लेना है. पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ पाओगे, बहुत ज्यादा लंबा है वो. पहले श्लोक का बहुत लंबा है. और समय मिले तो वो भी पढ़ लीजिए. आप शुरुआत कर दीजिए. आज कितने लोग करने वाले हैं? हाथ ऊपर करो. अभी हाथ ऊपर नहीं हो रहे. तो करना है आपको, कभी तो करना पड़ेगा ना. कलयुग के जीव है ना, तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं ना. तो बार बार याद दिलाना पड़ता है. आप लोगों को याद दिलाते दिलाते मुझे भी याद आ जाता है, कह रहे मुझे भी करना है. समझ रहे हैं? तो साथ में मिलकर ही कर पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे. ऑनलाइन क्लास होता है, उसमें इतना सिंसियरिटी आता है क्या? नहीं होता है ना. इसलिए तो फिजिकली आते हैं ना. अभी मैं पौना घंटा ट्रैवल करके आता हूँ, कुछ लोग आधा घंटा ट्रैवल करके आते हैं. प्रभु जी तो क्या ट्रेन में आते हैं ना. मुन्ना प्रभु कितने दूर से, करजन से भाग के आते हैं. तो मतलब तो सिंसियरिटी आता है ना, कह रहे हाँ जाना है, प्रसाद भी पाना है. ये बात भी है, मिलेगा 10 मिनट के बाद सबको प्रसाद भी प्राप्त होगा. सबको लगा ये तो यही कथा चल रही है, प्रसाद मिलने वाला है कि नहीं. तो जिस दिन हमें क्या प्रसाद के अलावा कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हो जाएगी ना, उस दिन कृष्ण वहीं पे प्राप्त हो जाएंगे. जीवन से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि एक दिन आ जाएगा हम भगवत प्राप्त कर लेंगे ऐसे मृत्यु के बाद. जीवन से मुक्त होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ही हम हर क्षण भगवान कृष्ण का अनुभव करें. ऐसा जीवन ढाल लें कि हर क्षण हम भगवान को याद कर पाए, हर क्षण हम भगवान की सेवा कर पाए और भक्तों के संग में रह पाए. तो यही चेतना हमें जागृत करनी है. और उसके लिए हमें भगवान ऐसे गुरु दिए हैं, ऐसे अच्छे अच्छे पुस्तकें दी है. बाहर कोई वधिष्ठ है जो कि बद्दा ही गया अंदर. वो लोग आज टिकट नहीं लेने वाले, वो नेक्स्ट वीक लेने वाले हैं. वो डायरेक्ट प्रसाद के समय पे, महाप्रसादे गोविंदे पे ही आते हैं. उनके लिए अलग मंत्र है.
आगे बताते हैं कि जो लोग शुद्ध भक्तों के समान उन्नत नहीं है, अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा पहलू का साक्षात्कार किया, वे शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं और इस प्रकार उनकी विशेष कृपा से अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो गुरुदेव को बात हम प्रार्थना करते हैं ना, तो गुरु सबसे पुराने गुरु कौन है? भगवान स्वयं है। वही अंधेरा दूर करते हैं और जो उनके जो शिष्य हैं, जो हमारे गुरु के रूप में हमें मिलते हैं, उनको वही ज्ञान प्रदान करते हैं और बताते हैं ना कि ज्ञान प्रदान करते हैं, आवश्यक ज्ञान। तो भगवान बताते तीनों चीजें भगवान हमको देते हैं, स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान क्या देते हैं? स्मृति देते हैं, याद कर सकते हैं। ज्ञानम मतलब नॉलेज, अपोहनम मतलब भूल जाते हैं। जो अनावश्यक है उसको हम भूल सकते हैं, जो आवश्यक है उसको हम याद सकते हैं। क्यों? भगवान की कृपा से। तो भगवान बताते वेदेश सर्वे अहमेव वेदे वेदांत कृतवेद विदेह चाहम। तो वेदों में जानने योग्य मैं ही हूं। ज्ञानी तथा योगी इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी खुद की शक्ति पर आश्रित रहते हैं। भगवत भक्त रहते हैं, वो भगवान पे आधारित रहते हैं, इसलिए भगवान उनकी ज्यादा सहायता करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे ज्ञानी और योगी है, जो ज्ञानी है वो ब्रह्मता अनुभव कर सकते हैं, योगी है वो परमात्मा तक का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी खुद की शक्ति कर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया कि भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है। तो भगवान की कृपा चाहिए सबको, तो ऊपर हाथ कर दीजिए दोनों। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने लोगों को टिकट चाहिए? तो संडे आ जाना है सुबह को। वो सुबह भी नहीं आ सकते संडे को, तो फिर टिकट कैसे मिलेगा? मंगला आरती को नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे आप कितना 6 बजे चालू होता है प्रोग्राम अपना, 6 बजे आ जाओ। हाँ, तत्काल टिकट दे देंगे। किस लोगों को प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे, 7 बजे आ जाओ, ठीक है? 8 बजे आ जाओ, 8 बजे प्रवचन रहता है ना, लास्ट लेटेस्ट 8 बजे, 8:30 बजे नहीं आना है। फिर 8:30 बजे आएंगे तो प्रसाद प्राप्त नहीं होगा। फिर आपको जो यहाँ पे बैठेंगे देखेंगे 15 लोग हैं, तो 15 लोगों को प्रसाद प्राप्त होगा, ठीक है? तो संडे प्रोग्राम में कितने लोग आ रहे हैं? देखो अभी आधे लोग नहीं, ज्यादा हो गए अभी, तो हाथ ऊपर कर रहे हैं अभी लोग, तो दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम आए, लास्ट टाइम आए थे, चलो कम थे। इस बार आप फोटो पाड़ी लेवाना टिकિટ લઈ તો હા, અને આવવાનું તો કરી ના। હવે ક્યાંક જવું હશે ને, ગામડે જવું હશે ને, તો તત્કાલ ટિકિટ લેવા પહેલા જઈને લાઈનમાં ઉભા રહેતા હતા, હવે ઓનલાઈન થાય છે। પહેલા તો લાઈનમાં ઉભા રહેતા હતા ને, તથા સિનિયર હશે બધા, એમને અનુભવ હશે, જાતે જતા હતા ને 25 વર્ષ પહેલા, એવું જ હતું ને, એમ નતું મળતું ને, લાઈનોમાં ઉભા રહે, બીજાને ઉભા राखे। जैसा कि कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते जिन पर उनकी कृपा हो। आप सभी के ऊपर कृपा है तो आप उनको जान सकते हैं, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की जाती है। प्रभुपाद को प्राप्त है, प्रभुपाद हमें वितरण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद भगवान की कृपा की ओर संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र से परे हैं। इसीलिए बार बार भक्त बता रहे हैं कि भगवान आपकी जो ब्रह्म ज्योति है उसको दूर कीजिए, जिससे आपके सुंदर मुखमंडल का हम दर्शन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। टिकट के अलावा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप। टिकट के बारे में मैंने बता दिया है कि संडे को मिलेगा वो आपको, और वो सारे टिकट है वो भद्रकृष्ण प्रभु को मैंने दे दिए हैं, वो आप आएंगे तो आपको मिल जाएंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया सब? प्रश्न नहीं है कोई, उसका मतलब क्या है? सब क्लियर है एकदम। 2 लोगों को प्रश्न नहीं होते, एक जिसको सब क्लियर हो गया है या जिसने अटेंड नहीं किया है। अटेंड नहीं किया है तो भी प्रश्न नहीं होगा ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को तो मैंने जगा के रखा, तो आपने अटेंड तो किया ही है। तो आपको अभी कितने भक्त 16 माला नहीं कर रहे हैं? तो योजना है नजदीक के भविष्य में। कितनी माला हो रही है माता जी अभी? हाँ, 8 तक हो रहा है। कितने पहले कितनी हो रही थी?
नहीं नहीं, पहले बीच में कितनी कम जाके कम हो गई, कितना हो गया था? मतलब कभी होती थी कभी अभी तो 8 तक तो आ गए, अच्छी बात है। चलो, और कोई भक्त है? आपका कितना चल रहा है? 4 का आंकड़ा अच्छा नहीं है प्रभु, 8 का आंकड़ा है। तो अभी क्या करिए आप, 1 महीने के अंदर लक्ष्य रख के हर हफ्ते 1-1 माला बढ़ाइए, हर शुक्रवार को 1-1 माला बढ़ाए तो 1 महीने में कितना हो जाएगा? 8 माला तक है। और कौन है? 16 का लक्ष्य है, बाकी नहीं है लक्ष्य किसी का? अच्छा हाँ, आपका कितना चल रहा है अभी? अभी 1 चल रहा है ना, तो 1 तो बहुत ही अच्छा आंकड़ा नहीं है, तो 4 तो मिनिमम करनी है। ये प्रोग्राम में बैठने के लिए 4 आंकड़ा तो चाहिए, 4 का आंकड़ा चाहिए। तो ये हर हफ्ते 1-1 माला बढ़ाइए धीरे धीरे। माता जी आपका कितना चल रहा है? स्टार्ट किया था उस दिन से, उसके बाद में एक दिन निकले घर से दुकान, दुकान से घर, 2 बजे वो बीच में करते रहिए ना, बीच में भगवान का नाम लेते रहिए ना, तो 1 माला ऐसे हो जाएगी, दुकान पे भी सीजन चल रहा है, वो चलता रहेगा, फिर भी साथ में माला भी हो जाएगी। काउंटर काउंटर पे करो आप, कुछ नहीं हो रहा है तो काउंटर ले लो, टाइम है तो कभी भी टाइम कभी भी टाइम मिले करते रहो, तो उससे क्या होगा, आदत डालेगी, फिर आप माला पे भी कर पाओगे। दुकान पे तो करता है। हाँ वो करो, और फिर माला पे भी होगा, धीरे धीरे करो आप। अगर तुम खर्च कितना होता है मालूम नहीं है, हाँ वादा नहीं, वो काउंटर वैसे हाथ में बोलती रखने का, रहती मुंह से। जैसे नहीं, लेकिन काउंटर पे करोगे एटलीस्ट काउंटिंग होगा, तो आपको धीरे धीरे फिर माला पे भी कर पाओगे आप। 108 पता चलेगा। संख्या पूर्वक नाम करना माला चाहिए। देते हैं तो यदि बैठे हैं तो कोई कस्टमर आ गया नहीं नहीं, वो काउंटर पे करो आप, इसको पता चलेगा भाई 300 का नाम लिया, तो उससे आपको आदत होगी, धीरे धीरे फिर आप कर पाओगे। उंगली को नहीं ध्यान रखना, वो 24 घंटे करना है, लेकिन पहले 2 घंटे से प्रैक्टिस करना है ना। प्रभु तुम्हारे के लिए माड़ा था जी, हाथ में रहेगा बे चाले नहीं प्रभु, हाथ में रहेगा वो याद आएगा, आओ व्हाइट कपड़ा में आओ तो 4 तो मिनिमम चाहिए प्रभु। माइंड में वो रहेगा करना है। और कौन है प्रभु? 16 माला वगैरह તમારે के लिए प्रभु 6-8 કરી નાખો પ્રભુ, આવું ચાલે નહીં હા। નેક્સ્ટ વીક થી 8 માળા જોઈએ હા। અને 16 માળા કેટલા છે? 16 વાળા છે આટલા, તો તમે લોકો વાંચો છો કેટલું બધું? 1-1 કલાક વાંચો છો પ્રભુપાદ પુસ્તક? દરરોજ વાંચન રાખો 1-1 કલાક, બરાબર છે? અડધો 1 કલાક કરી નાખો, સવારે અડધો કલાક, રાત્રે સુતા પહેલા અડધો કલાક, એ તો મિનિમમ છે। બરાબર છે? નહીં તો બીજું એક કામ કરો, મારે જેમ પ્રવચન આપવાની સેવા લઈ લો તમે, એ બાને કમ્પલસરી વંચાશે, બોલવાનું એટલે વાંચવું તો પડશે તમારે। એનાઉન્સમેન્ટ કરવું કઈ ભાગવતમ ક્લાસમાં આવશે ને ટિકિટ મળશે। અને હવે પછી કહેતા નહીં કે પ્રભુ અમારું કલ્યાણ થતું નથી, રવિવારે આવશો નહીં તો કલ્યાણ નહીં થાય તમારું। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, हरे राम 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 हरे हरे। आपको भी प्रवचन देना है, आप दे सकते हैं। ना बोल रहे हैं